नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौतम और आज डेट है 20 सितंबर 2020 और आज की डेट दोस्तों मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से एक साल पहले 20 सितंबर 2019 को मैंने एक चीज़ अपने लिए डिसाइड की थी कि आने वाली 20 सितंबर 2020 तक मैं अपनी किताब लिख दूंगा। किताब लिखने की जर्नी शुरू हुई थी 20 सितंबर 2019 से और आज एक साल हो गया है। दोस्तों मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करते हुए बहुत ही खुशी होती है कि मेरी किताब लिख के कंप्लीट हो गई है। मार्केट के अंदर वो एक महीने के अंदर शायद अवेलेबल भी हो जाएगी। आज मैं आपके साथ उसका फ्रंट पेज जो मेरी किताब का फ्रंट पेज है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों मेरे जैसा आदमी, देखो दोस्तों वापस मैं एक बार यहाँ पे बताऊँगा कि किताब लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए है, मेरे लिए ये चीज़ है दोस्तों। और दोस्तों ये किताब लिखने से मेरे माइंड के इतने सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए, बहुत सारे। मैं इतना ही बताऊंगा कि मेरे लाइफ में बहुत सारी खुशी आ गई, मुझे ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है दोस्तों। मैं खुल गया, अपने अंदर का जो मतलब मुझे लग रहा था वो मैं आपके साथ आज बेबाक तरीके से शेयर कर रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है कम्युनिकेट करने में। मुझे वैलिडेशन पहले था, अभी ऐसा इतना कुछ नहीं है दोस्तों। और तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये लॉकडाउन में एक्चुअली क्या हुआ। मैं आपको बताऊँ कि बहुत टाइम से मैं एक चीज़ सोचता था। मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको कि दोस्तों क्या हुआ ये लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन के अंदर पहली बात तो ये हुई कि पूरा विश्व जो था ना वो थम गया और लाइफ एक तरह से रुक गई। मतलब इतने सालों से मतलब हम लोग जिस तरीके से जीते थे वो जीने का तरीका चेंज हो गया। इतने दिन कुछ भी नहीं है, ना आपको अपना बिजनेस करना है, ना कमाने की चिंता, कुछ भी नहीं, ना ऑफिस, ना फ़ोन कॉल्स, कुछ भी नहीं। आप अपने अंदर फेंके दिए जाते हो, मैं ऐसा बोलूँगा। इतना टाइम मेरे इतने 20 साल के करियर में मुझे फर्स्ट टाइम मिला इतना टाइम अकेला अपने साथ रहने का। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ ये टाइम के अंदर मैंने न्यूज़ चैनल नहीं देखा, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी। मैंने अपने इंटरेस्ट का ही काम किया और मैं उसके अंदर ही पूरा रात दिन लगा रहा। मतलब ये मुझे पता है ना, ये मेरे 10 या 14 दिन तो इतने इंटेंस थे कि मैं पूरा उसके अंदर था। मेरी वाइफ ने मेरे को एक रात को मेरे को बोला भी था कि आप ऐसे तो पागल हो जाओगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं पता, इतना मज़ा आ रहा था मुझे बहुत। मतलब मेरी लाइफ में मुझे इतना फ्रीडम पहली बार मैं महसूस कर रहा था। तो ये क्या हुआ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि दोस्तों हमारी जीवन की गाड़ी जो होती है ना वो नॉर्मल स्पीड से चलती है और आगे ऐसे दीवार आती है, यहाँ से आके वो रुक जाती है, क्योंकि वो स्पीड से वो दीवार तोड़ना मुमकिन नहीं है, तो वो आपसे वापस मुड़ जाती है। ये दीवार के इस साइड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसने कभी सोची नहीं है। अगर सोची है फिर भी वो मानता नहीं कि वो तेरे से हो सकती है। तो नॉर्मल स्पीड से, एवरेज स्पीड से हमारी, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरी गाड़ी की स्पीड मैं चला सकता हूँ उसको 400 किलोमीटर प्रति आवर पे, लेकिन मैं 60 की स्पीड से ज़्यादा जाता ही नहीं हूँ कभी। वो एक कहता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये। लेकिन ये लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर मैं अपने अंदर ही रह रहा था और ना ही मुझे कोई रोकने वाला था, ना ही मुझे कोई टोकने वाला था। तो ये जो स्पीड थी ना दोस्तों,
ये 60 से 100 बनी, 100 बनी, 200 बनी, 300 बनी और फुल स्पीड पे आ गया। और वो जोन में था ना दोस्तों, और वहाँ पे जाके ये जो दीवार थी यहाँ पे जाके मेरी गाड़ी से टकराई, ये टूट गई दोस्तों। और मैंने अपना पहला वीडियो रखा। ये जो सोचना था ना दोस्तों देखो, वीडियो रखना ये बातें सारी बहुत ही छोटी बात है, इसमें कोई रॉकेट मतलब इतना कोई बड़ा कुछ भी नहीं हो गया है। लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, मेरे लिए ये चीज़ है क्योंकि ये मेरे माइंड सेट थे, बहुत से माइंड सेट मेरे क्लियर हुए, मेरे विचारों के जो मेरे बंधन थे वो क्लियर हुए। मैं ज़िंदगी को खुल के जी रहा हूँ दोस्तों। वो मोमेंटम बना, वो भाव बना, वो क्या बोलते हैं उसको, टेम्परामेंट बना। उसकी वजह से मेरी ये दीवार टूट गई, आज आपके सामने हो। और सच में बहुत मज़ा आता है। आज मेरे साथ कोई डिस्कशन करता है ना तो मुझे लगता है कि यार नहीं यार, हम किसी से भी जब भी बात करते हैं ना दोस्तों, तो बातें हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो हम एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। जब भी हम किसी से मिले तो हम उसको कुछ दें, कुछ मतलब हम हमारी प्रेजेंस तो उसको दे ही सकते हैं दोस्तों। हम हमारी प्रेजेंस कभी भी किसी को भी दे सकते हैं। हम प्यार से उसको देख सकते हैं, प्यार से उसको सुन सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और ये सारी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं दोस्तों। ये सारी ऑर्डिनरी चीज़ें, ये करने में कुछ भी नहीं जाता है। और दिल की जो इच्छा होती है ना दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुल के जीने का, तो यही वापस भी बोलूँगा कि दिल की जो आपको जो अच्छा लगता है ना करने का, और आपका इंटेंशन अगर सही है, ये पृथ्वी को ज़्यादा सुंदर बनाने वाला है, तो उसको कर देने का। दोस्तों मेरी ब्रेथ लाइफ स्टाइल, मेरी बुक का नाम है ब्रेथ लाइफ स्टाइल। इंग्लिश में भी है और गुजराती में भी है, तो लैंग्वेज में अभी मैंने उसको रखा है और 1 महीने के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगी। उसका फ्रंट पेज मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। और ये किताब के अंदर मैंने मेरी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंस, मैंने आगे भी बताया था कि मैं अपनी सांसों के प्रेम में बहुत ज़्यादा हूँ। मैं सालों से अपनी सांसों के पीछे लगा हूँ। तो मैंने कोई भी कंटेंट लिखा है, मतलब कोई भी चीज़ लिखी तो उसके अंदर सांस है। हर एक चीज़ के अंदर मैंने सांस के ऊपर लिखा है, सांसों के बारे में बहुत सारी जानकारी। और दोस्तों दूसरी एक बात बताऊँ, यहाँ पे सांसों के बारे में मेरी किताब में कोई साइंटिफिक ऐसी जानकारी नहीं है। मैं ज़्यादातर बताऊँगा कि जो योग के अंदर या मतलब आजकल साइंस बहुत ही मतलब आगे बढ़ गया है और वो बहुत ही मतलब कितना हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होना चाहिए, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे नहीं, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा था ना दोस्तों, मैंने वही चीज़ें इसके अंदर शेयर की है। और मुझे लगता है कि हम जैसे मतलब मेरे जैसे आदमी को तो यही चीज़ें काम की है कि यार मेरे को कॉन्शियस ब्रीथ करना है। वो उससे क्या होता है बॉडी के अंदर वो तो मुझे समझ में आने ही वाला, क्योंकि वो मेरे साथ होने वाला है। तो उसका मेरे को साइंटिफिक तरीका समझना मुझे नहीं लगता कि मुझे देखो ज़रूरी मुझे नहीं लगता है। आप चाहो तो आप मतलब बहुत सारी ऐसे किताब है जो आपको साइंटिफिक तरीके बताएगी इसके अंदर क्या होता है, कैसे आपका माइंड सेट चेंज होता है। लेकिन मेरे को रिजल्ट से पड़ी है, मैंने कॉन्शियस ब्रीथ किया। ये बहुत कैश का बिजनेस है दोस्तों। कॉन्शियस ब्रीथ आप 5 मिनट भी करते हो ना, आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा हर एक चीज़ों को। तो कॉन्शियस सजग श्वास ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों। सजग श्वास से ज़िंदगी बदलती है और बहुत त्वरित बदलती है, बहुत स्पीड से हमारी लाइफ में बदलाव आते हैं, क्योंकि हमारी सांस हमें हमारी एनर्जी के साथ जोड़ती है, हमारे अंदर रह रहे भगवान के साथ जोड़ रही है। तो मेरी ब्रेथ लाइफ स्टाइल के अंदर दोस्तों यही सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, शायद आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत श्योरिटी के साथ बताऊँगा, अगर सांसों के प्रेम में अगर कोई आदमी पड़ता है ना, तो उसका जीवन 100% सही दिशा में ही जाएगा। उसके अंदर
कोई मतलब शंका वाली बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हमारी सांस हमें हमारे अंदर रह रहे भगवान के साथ जोड़ रही है, और उसके साथ जितना भी आपका जुड़ाव गहरा होता जाएगा, तो बहुत सी चीज़ें आपकी खुलती जाएगी। बहुत से ऐसे आयाम होंगे जो आज तक आपकी लाइफ में अनछुए हैं, उसको आप देखना शुरू करोगे, उसको एक्सपीरियंस में लाना शुरू करोगे। और दोस्तों, सांस की ये जर्नी है ना, वो एंडलेस जर्नी है। मेरी आखिरी सांस जब भी होगी ना, और दोस्तों मरते दम तक ये क्रिया जो है ना, वो अविरत तरीके से चालू रहती है। हमारी सांस जब बंद होती है तब हम नहीं होते। तो सांस की जो प्रक्रिया है वो मरते वक्त तक चालू रहती है। तो इसके अंदर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब इतना होगा तो ये होगा नहीं। वो पूरा दिन, मतलब जब तक ज़िंदगी है तब तक चलती है। लेकिन वो जर्नी में दोस्तों बहुत मज़ा है। सांस की जर्नी में बहुत से, मतलब देखो दोस्तों, ये ब्रेथ लाइफस्टाइल मैंने नाम इसीलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे कंसेप्ट, मतलब मेरे को जो लग रहा था, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब लाइफ को अलग तरीके से जीने में मेरा ऐसा मानना है। देखो दोस्तों, रूटीन लाइफ तो हम सब जीते ही है, तो क्यों ना हम ट्राई करें कि यार नहीं, कुछ अलग तरीके से ज़िंदगी जिए। और वो अलग तरीके से जीना तो रूटीन लाइफ ही है, लेकिन रूटीन लाइफ को ही अलग तरीके से जीना है। और वो कैसे जीना है, आप अलग तरीके से देखो, अलग तरीके से बोलो, अलग तरीके से सुनो, अपनी अवेयरनेस को बीच में लाओ, सांसों पे रहते रहो। ऐसा कभी अपन ने किया नहीं है, और ऐसा करना चालू करेंगे तो ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपनी कहीं ना कहीं से हम अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो यही सारी बातें मैंने ये ब्रेथ लाइफस्टाइल में शेयर की है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मैंने जो लिखा है आपको पसंद आएगा। और बस आगे और कुछ नहीं कहता हूँ, और मैं यहाँ पे ही अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।